हाय एवरीवन। अभी भी बहुत से लोगों को जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी एफएक्यू से रिलेटेड, तो डाउट हो रहा है कि बॉस ये बुकलेट कहाँ से मिलेगी। तो मैं आप लोगों को साइट विजिट ही करा देता हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या क्या हमें साइट पे है, तो थोड़ा ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं वो पूरे बुकलेट को एक्सप्लेन तो करने ही वाला हूँ। और उसके पहले मैं कुछ और बातें बतला दूँ जो कल मुझे पता चली हैं कि रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया है तो बहुत सावधानी से रजिस्ट्रेशन करिएगा दोबारा, क्योंकि इसमें सुधारने के ऑप्शंस नहीं है। मतलब वापस से अगर आपने भूल से भी कोई गलती की तो एडिट करने का वापस ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और वो फिर सीधा अगले राउंड में ही अगर कुछ अपडेट हो पाएगा तो हो पाएगा। इस राउंड के लिए फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। और डाटा अपना एकदम सही से सही भरिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मैंने लास्ट वीडियो में एक जो नंबर डिस्प्ले किया था हेल्पलाइन वाला, उसमें आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या लगे उसमें फोन करके कॉल करके पूछ लिया करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेरी लगे तो। प्लस उसमें कोई एक चेक बॉक्स वाला ऑप्शन है कि आप किस में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटे के लिए या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए, गवर्नमेंट एडेड वाले के लिए, या फिर डीम्ड के लिए, या फिर ऑल, ऐसा करके कुछ ऑप्शन हैं। तो आप अपने दिमाग से जिस में आपको करना है उसमें आप टिक मार्क करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, मैंने बोला कि आप भी ये गलतियां ना करें, कई बच्चों ने ऐसी गलतियां की हैं तो आपको बतला दूं। और चलिए अब मैं साइट पे ले चलता हूं, आपको दिखलाता हूं कि वो बुकलेट जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो मिलेगी कहां से आपको, और साइट की भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। चलिए, तो स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ही आप AA CCC गूगल में सर्च करेंगे तो ये पेज ढूंढना तो अब आप लोगों के लिए मुश्किल काम नहीं होगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में लिखा है पीजी काउंसलिंग, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये वाली पेज हमको खुली हुई मिलेगी, जहां पे एक साइड पे आपको करंट इवेंट्स लिखा हुआ दिख रहा है और अदर साइड पे न्यूज एंड इवेंट्स दिख रहे हैं। तो न्यूज इवेंट्स वाले सेक्शन में ज्यादा परेशान नहीं होना है, सीधे करंट इवेंट्स में देखिएगा तो एक सीट मैट्रिक्स लिखी है जिसमें अभी भी अवेलेबल सून करके ही आ रहा है। फिर उसके बाद लिखा है काउंसलिंग स्कीम एंड एफएक्यूज, इसी को जब आप क्लिक करेंगे तो आगे बुकलेट खुलेगी, जो ये बुकलेट है, इसी को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, काउंसलिंग स्कीम एंड एफएक्यूज, ठीक। तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है वो भी दिखला देता हूँ। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि इसमें जैसे अभी सेंट्रल की काउंसलिंग हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो पूरे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आप हर कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मिल पाएगी, कहाँ पे स्टाइफन क्या है, फीस क्या है, प्लस वहाँ का कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल आपको दिख पाएगा। तो मैंने जब चेक किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें गलत गलत दिख रही है, लाइक कई कॉलेजेस के स्टाइफन अलग वेरी कर रहे हैं, फीस अलग वेरी कर रही है, मीन्स ये पुराना डाटा हो सकता है इसमें। तो एक पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, इससे आपको मेल आईडी मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां उस इंस्टीट्यूट में कॉन्टेक्ट करके अपना क्वेरी उस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग जो भी है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं की है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, और जो कर चुके हैं वो भी इसमें से ही लॉगिन करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो साइन अप करेंगे। और वही याद रखिएगा कि जो पुरानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसी से लॉगिन करिएगा, ठीक। और ये बुकलेट है जो मैंने आपको दिखलाई थी, जिसको कि आप काउंसलिंग स्कीम एंड इफेक्टिव वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, ये वाले ऑप्शन को, तो वो शो होगा ये बुकलेट। तो मैंने ये बुकलेट को देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है और प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया है। तो मैंने ये बुकलेट डाउनलोड कर रखी है, तो हम डायरेक्ट उसी पेज पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखलाता हूं कि कैसे क्या होने वाला है। ये आ गए हम काउंसलिंग स्कीम एंड एफएक्यूज फॉर एडमिशन इन ASU एंड H पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। चलिए, मैं कोशिश करूंगा जितना एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से उतना एक्सप्लेन करूंगा, और जो भी क्वेरीज फिर भी बच जाएगी तो अपन उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको नीचे सरका कर पहुंचते हैं। तो ये डिस्क्लेमर दिया, ये सब कोई खास बात नहीं है, तो इसमें मैं कुछ खास पढ़ नहीं रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ आई थी वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। सीधे आप ई पॉइंट को देखेंगे तो लिखा होगा यहाँ पे, अ कैंडिडेट कैन सबमिट एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली वंस। ये ध्यान रखिएगा, एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म shall be debarred from AA CCC PG काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस। तो केवल एक ही भरना है, अगर कुछ भी गलती ना हो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। मतलब आप चाहें तो फर्स्ट राउंड से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं,
अगर नहीं करवाते हैं तो सेकेंड राउंड में भी आपको मौका मिलेगा और थर्ड राउंड में भी वैसे ही मौका आप मतलब एंटर कर सकते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग ऑन डेट्स एज स्पेसिफाइड इन काउंसलिंग शेड्यूल। जो मैंने आपको शेड्यूल एक दिखलाई थी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने केवल फर्स्ट राउंड की बात की थी, तो वैसे ही उसमें सेकेंड राउंड में भी लिखा था और थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिक डेट्स लिखे हुए थे ना, तो वही डेट्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं अपन, अगला पॉइंट क्या है, जी पॉइंट देखो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पढ़ देता हूं एक बार और मैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड मॉप अप राउंड ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग ऑन डेट्स एज स्पेसिफाइड इन काउंसलिंग शेड्यूल। Thereafter registration facility shall not be available under any circumstances। 3 राउंड तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने की विषय नहीं है। Further, any request for registration shall not be entertained after closing of registration। और कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो एक स्ट्रे राउंड होगी लास्ट में जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड विच विल कंडक्टेड बाय DU, CU और नेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब कि इन अभी सेंट्रल की काउंसलिंग ही चल रही है, तो इनमें अगर लास्ट तक अगर कुछ सीटें बच जाती हैं राउंड थर्ड या मॉप अप राउंड होने के बाद भी अगर कुछ सीटें वैकेंट हैं, तो फिर वो सीटें उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को भी ट्रांसफर कर दी जाएंगी और वो अपने लेवल पे इसका आप काउंसलिंग करवाएंगे, जो अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं उसको। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले ही जिन्होंने थर्ड राउंड तक रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें ही इसमें मौका मिलेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जी। द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ अ कैंडिडेट हु हैज ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड एंड वांट टू एग्जिट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। मीन्स पहले राउंड में तो फ्री एग्जिट है, आगे भी एक फ्लो चार्ट बना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पॉइंट अपन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर सेकेंड राउंड सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी, हु हैज ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड, जिसको सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसको उसने ज्वाइन किया और वांट टू एग्जिट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, और चाहता है कि अब उसको मैं छोड़ दूं, तो उसकी वो मनी जब्त हो जाएगी। Further, the security deposit will be forfeited if a candidate who has been allotted upgraded a seat in third mop-up round। और सेम ऐसे ही सेकेंड राउंड में मान लीजिए नहीं मिला, जिसको थर्ड राउंड में मिला उसको भी सेम वैसे ही हो जाएगा। अगर किसी को अलॉट हुई खासकर थर्ड राउंड में, तो इफ अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अपग्रेडेड अ सीट इन थर्ड मॉप-अप राउंड, मतलब थर्ड राउंड में अगर आपको कुछ मिला तो वो भी आपको लेना ही पड़ेगा of AA-CCC PG counseling and does not join the respective institution or surrender the seat due to any unforeseen reason from the candidate's end। मतलब आपके साइड से अगर कोई फॉल्ट हो किसी भी कारण से, चाहे वो जेन्युइन रीजन हो या फिर आपका बनाया हुआ भी हो, पर अगर थर्ड राउंड के बाद अगर आप कुछ अलॉट हुई है और उसको छोड़ते हैं तो मनी आपकी जब्त तो हो जाएगी। Also, the security deposit will be forfeited if the admission gets cancelled due to any reason by, और किसी भी रीजन से, मान लीजिए आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरी हो, उस वजह से आपको एडमिशन मिला हो, तब भी आपका सिक्योरिटी में आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही, साथ ही साथ क्योंकि आपकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है तो सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी। इन केस द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही बात है, on the basis of which a seat might be allotted and later on cancelled by the admission authority at the time of reporting, or fails to produce the required document at the time of admission। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, if a candidate joins the allotted seat in the second round and thereafter wants to exit from the institution। ये आप लोगों के लिए काम का हो सकता है, बहुत लोग इसको अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि तो जैसे कि आपको इफ अ कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, मतलब सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपने उसको ज्वाइन किया, एंड देयर आफ्टर वांट्स टू एग्जिट, और आप चाहते हैं कि उसको छोड़ दें, ही सी नीड टू रिलीव और रिजाइन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन 3 days prior टू द कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब आप 3 दिन पहले, जो नया राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन है उसके 3 दिन पहले आप वो सीट अपनी छोड़ सकते हैं। Commencement of registration of third mop-up round of AA-CCC PG counseling with forfeiture of security money, पर आपकी वो मनी जब्त हो जाएगी। To avoid disqualifying from further counseling, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप फर्दर काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। फिर इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू डू सो, ही और शी शैल बी इनएलिजिबल। अगर आप कुछ करेंगे
नहीं माने इस बात को। मतलब ये है कि सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई, अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं उसको, तो जो नया राउंड है उसके रजिस्ट्रेशन के 3 दिन पहले आपको अपना रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा कि मैं ये सीट छोड़ना चाहता हूँ या फिर अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो ये सीट छोड़नी है। ठीक, ऐसा आप कर देंगे तब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और आप परमिसेबल हो जाएंगे कि थर्ड राउंड में आप आ सकते हैं। फिर अगर ऐसा आप नहीं करेंगे कि मान लीजिए आपको ज्वाइन मिला और आपने नहीं किया कुछ, तो क्या होगा, ही और शी शैल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, चाहे फिर वो सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे नॉमिनेटेड हो, कुछ भी हो, आपको हर काउंसलिंग से डीबार कर दिया जाएगा। मतलब ये आपके नाम की एक वारंट निकालकर सब जगह भेज देंगे कुल मिलाकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देखिए, वंस द कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन थर्ड राउंड। अब अगर सेकेंड राउंड की बात हो गई, अब थर्ड राउंड में भी अगर सीट मिलती है, ही सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जिटिंग। इस कंडीशन में आप एग्जिट नहीं कर सकते, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जिटिंग। अब आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द एडमिटेड अलॉटेड सीट, इफ सो ही सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर काउंसलिंग। फिर आपको अगर ऐसा आप किए कि मैं चला जाता हूं, क्या कर लेंगे ये लोग मेरा, तो क्या होगा, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेशन करने नहीं देंगे। फिर फर्दर अ लिस्ट ऑफ सच इलिजिबल, वही मैंने बोल रहा था जो वारंट निकलेगी, तो ऐसी एक लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सर्कुलेटेड टू द कंसर्न्ड स्टेट यूटीज काउंसलिंग अथॉरिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट, सब जगह आपके नाम की भेज दी जाएगी कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी सब जगह भेज दी जाएगी कि फॉर प्रोहिबिटिंग दैम टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर काउंसलिंग, ताकि आप किसी भी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे इंस्टीट्यूट की हो, कहीं भी आप पार्टिसिपेशन ना कर पाए। ये तब के लिए जब आप थर्ड राउंड में भी आपको मिली हुई सीट आप अलॉट जो हो गई है वो आप नहीं लेते हो। हालांकि ये चांसेस कम ही रहते हैं, क्योंकि आदमी थर्ड राउंड तक लगा ही इसलिए है कि उसे कुछ अच्छा मिल जाए, अपने मन का कुछ मिल जाए, तो मिल जाता है तो ले लेते हैं यूजुअली। और इसीलिए आपको अपने चॉइसेस सेलेक्टेड रखने हैं कि मिले तो आप खुशी खुशी से ले पाएं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, चलिए जे में क्या लिखा है, द कैंडिडेट में काइंडली नोट दैट मियरली रजिस्टरिंग ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग 2021 डज नॉट कन्फर एनी ऑटोमेटिक राइट्स टू सिक्योर। मीन्स ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप इस रैंक 8000 है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और अब तो आपको सीट मिल ही जानी है, ऐसा कुछ आपके लिए कंफर्मेशन नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको सीट मिल जाएगी। वो सिलेक्शन तो उस बेसिस पे होगा कि कितनी इंस्टीट्यूट कितनी सीट्स बची है, कहाँ कहाँ बची है, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट देखते हैं अपन। के पॉइंट में खास बात लिखा है, ये बात मैंने आप लोगों को बोली भी है कि अभी केवल चॉइस सिलेक्शन कीजिएगा। आज से जो ओपन हो रही है केवल चॉइस सिलेक्शन कीजिएगा, लॉक मत करिएगा अपने चॉइसेस को, थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि शुरू में हम एक बार चॉइस फिल कर लेते हैं, फिर बाद में मन होता है कि थोड़ा रैंक ऊपर नीचे कर लेते। तो मेरी अगर आप सलाह मानेंगे तो पेन पेपर पे वर्क कर लीजिएगा, रैंक बना लीजिए, पहले केवल नाम लिख लीजिए किस किस कॉलेज को आप चाहते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, उसकी एक सीक्वेंस अपने हिसाब से बना लीजिए और पेन पेपर पे ही वर्क कर लीजिए। 2-3 बार जब आप उसको बार बार देख लेंगे, आपको जम जाए कि हाँ ये ठीक है मैं इसको कर सकता हूं, तब फिर उसको आप फाइनली फिल करिए और सीधे लॉक कर दीजिए, तब वो बेस्ट होगा। अदरवाइज अगर आप इसमें डायरेक्ट फिल कर रहे हैं तो फिल करिए जरूर, कोई दिक्कत नहीं, पर लॉक मत करिएगा। उसी से रिलेटेड पॉइंट है कि द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टाइपेंड, फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड अमाउंट, रेंडरिंग ऑफ सर्विस इन रूरल ट्राइबल एरियाज, अदर कंडीशंस एटसेट्रा हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न्ड आयुर्वेदा होम्योपैथी यूनानी सिद्ध कॉलेज। वही जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटिंग वाला मैं आपको कॉलम दिखलाया था उसमें आप देख सकते हैं, पर वही है कि उसकी हर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, उसके हर बात पे अपन ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। तो जो उसमें मेल आईडी और कॉन्टेक्ट है उससे आप डिटेल करके कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कॉल करके। Hence, candidates are advised to visit the college website or contact the college authorities. देखिए वही बात लिखी है, directly for any query regarding the above information. Choices once logged cannot be modified. अगर एक बार आपने लॉक कर दिया चॉइस को तो फिर मॉडिफाई उसको आप नहीं कर पाएंगे। And any request regarding tinkering of choices will not be entertained. ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। Candidates are advised to confirm the fee structure, any other additional fee from the colleges especially deemed university before filling up choices for the same. आप सबको जान रहे हैं कि डीम्ड की फीस एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए ये लोग पहले ही बोल दे रहे हैं कि हमको जो मिला था डाटा हमने अपने हिसाब से इनपुट कर दिया है। फिर भी आप बेस्ट होगा कि उस कंसर्न इंस्टीट्यूट से ही कंफर्म कर लें कि आपके यहाँ की क्या फी स्ट्रक्चर है और क्या क्या एडिशनल फीस लगते हैं, वो सब आप
वहां के वहां डायरेक्ट कॉल करके ही बात करें तो बेहतर होगा। तो इस बात को भी आप, ये एक्सरसाइज करने के लिए इतना समय आपको दिया गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आगे लिखा है कि सम कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन में हैव हाई फी स्ट्रक्चर, देयरफॉर कंफर्मेशन अबाउट द फीस शुड बी मेड बिफोर हैंड AA CCC। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काउंसलिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। आप कल को ये क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ कुछ और लिखा था वहां कुछ और हो गया, आपके कहने के कारण आपके काउंसलिंग से हमने वहां लिया था, आप जानिए, ऐसा आप ब्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस इंस्टीट्यूशन में लेना है, अगर गवर्नमेंट की है तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जो फीस है वो रहेगी। इन केस गवर्नमेंट एडेड या डीम्ड में आप ले रहे हैं या फिर और कहीं पे ले रहे हैं तो कंफर्मेशन जरूर कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट एक जो लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स ऑफ प्राइवेट ASU and H इंस्टीट्यूशन अदर देन डीम्ड विल बी कंडक्टेड बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं ऑल इंडिया कोटे की, वो अभी ये जो काउंसलिंग कमेटी है हमारी AA CCC ये कंडक्ट नहीं करवा रही है, ये रिस्पेक्टिव स्टेट की अथॉरिटीज से ही उसमें फिलअप होगा। जो ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट्स हर कॉलेज में है, तो वो स्टेट कोटे का मतलब स्टेट की जब काउंसलिंग होगी तो वही अथॉरिटी उन कॉलेजेस में भी काउंसलिंग करवाएगी फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021-2022। इसके पहले ना, जब लास्ट 1 ईयर पहले सेंट्रल से ही करवाई थी वो काउंसलिंग को, पर इस बार इन्होंने ये स्कीम को थोड़ा सा बदल दिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेजेस की जो सेंट्रल की सीटें हैं ऑल इंडिया कोटे वाली, वो भी स्टेट अथॉरिटीज ही करवाएंगी कंडक्ट, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। फॉर एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स ऑफ प्राइवेट ASU and H इंस्टीट्यूशन अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एडमिशन अथॉरिटी। क्योंकि डीम्ड की काउंसलिंग तो भी हो जाएगी, AA CCC करवा देगी, और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं उसके लिए हमको स्टेट गवर्नमेंट का मतलब साइट को हमेशा देखते रहना है, तब उससे पता चल पाएगा हमें। और ये सब स्टेट के लिए इंडिविजुअल होगी, ठीक है। जो जिस स्टेट में इच्छुक हैं वहां आप कांटेक्ट में बने रहिए, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा। फिर अगला लिखा है नो कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्टली सेंड टू द कैंडिडेट्स। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि आपका एडमिशन कहाँ हो रहा, क्या हो रहा, तो आप प्लीज टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए AA CCC की साइट को। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फॉर AA CCC PG काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज द सेम मोबाइल फोन नंबर ईमेल ID used by them during registration of AIA PGT 2021 एग्जामिनेशन ऑन NTA वेबसाइट। मतलब उस समय आपने जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था, वही मोबाइल नंबर और ईमेल ID यूज अभी भी करना है। कई बच्चों की क्वेरीज हैं कि बॉस उसमें नई कोड आ रहा है या फिर वो ईमेल ID हमें याद नहीं है, कुछ नहीं है, तो बेस्ट ये होगा कि आप फिर वही जो मैंने नंबर भेज रखा है सबसे शुरू में डिस्प्ले किया था लास्ट वीडियो में, उसको आप कॉल करके बिल्कुल अपनी ये क्वेरी को भी क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही फिलअप कुछ करिएगा। अदरवाइज सेम ईमेल ID और मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। AA CCC will not entertain the admission made through offline mode by the college in any circumstances. Therefore, candidates are advised to ask for online provisional admission letter। मतलब आप जहां भी लेते हैं एडमिशन, वैसे तो ये नोटिस सबके पास चला गया होगा, फिर भी इन केस अगर ऐसा आपको ऑनलाइन एक आध कोई रिसिप्ट नहीं मिलती है, ऑनलाइन कॉपी कुछ नहीं मिलती है, तो आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं कॉलेज से कि हमें ऑनलाइन कॉपी ही चाहिए। क्योंकि AA CCC ने क्लियरली कह रखा है कि ऑफलाइन मोड का जो भी फॉर्म होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स रिजर्व देयर ऑल सीट्स फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे अभी तो फिलहाल नॉलेज नहीं है, पर रहते हैं हर जगह, सच एज जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदी लिंग्विस्टिक एटसेट्रा। इन सच इंस्टीट्यूट्स ओनली दोज स्टूडेंट्स बिलोंग टू रिस्पेक्टिव कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। उसमें भी कोई क्लेम नहीं हो सकता, जो जिसके लिए रिजर्वेशन है उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, FAQs आर ओनली फॉर द गाइडेंस पर्पस। जो ये बुकलेट मैं बनाकर दे रहा हूं, ऐसा AA CCC का कहना है कि हम जो बुकलेट बनाकर दे रहे हैं ये केवल आपके गाइडेंस के लिए हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि इसको आप वैलिड लीगल पर्पस के लिए आप यूज कर लें। और फिर भी अगर कोई भी प्रकार की चाहिए आपको एडवाइस या कुछ क्लेरिफाई करना है आपको डाउट को अपने, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे देखिए लिखा हुआ ये नंबर, मैं इसको एक बार और मार्क कर देता हूं। ये देखिए ये नंबर है, ये ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर दिया है,
ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एक और नंबर भी है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखला रखा है, आगे फिर अभी दिखला दूंगा, ठीक। और जो भी कांटेक्ट आएगी डिटेल्स वो सब 88CCC पे ही आनी है, तो बिल्कुल आप बराबर इसको रूटीनली विजिट करते रहिए। अब ये एक फ्लो चार्ट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं फ्लो चार्ट को भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।